जी, अस्सलाम वालेकुम। सच्ची बात चैनल के साथ मैं हूँ हक नवाज़ और आज हम मौजूद हैं जावेद काज़िम साहब के साथ। इनसे गुफ्तगू करेंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। तबीयत मिजाज ठीक है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल है कि जो आजकल स्टूडेंट हैं जो एफएससी और मैट्रिक इन्होंने कर लिया है, उनकी कैरियर काउंसलिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जिन लोगों ने अब फ्रेश मैट्रिक किया है या फ्रेश एफएससी किया है, मैं उनको ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि वो ख़ास तौर पे जो मैट्रिक हैं वो कम से कम एफएससी प्री मेडिकल ज़रूर करें, और जो पैरामेडिकल डिप्लोमे हैं उनकी तरफ ना आएँ। पैरामेडिकल डिप्लोमाज़ में इस वक्त जो है स्कोप नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, और बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं आगे जॉब के लिए। जो बच्चे मैट्रिक कर रहे हैं उनको चाहिए एफएससी प्री मेडिकल करें। एफएससी प्री मेडिकल के बाद वो नर्सिंग की तरफ आएँ या अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बने। नर्सिंग की तरफ आने से या अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बनने से फ़ायदा ये होता है कि कम से कम आपको 16 या 17 स्केल की जॉब मिलती है। पैरामेडिकल डिप्लोमा जो है वो मैट्रिक के बाद जो हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा लॉस ये है कि आप 1 या 2 साल, और अब फैकल्टी ने 2 साल कर दिए, सारे डिप्लोमे 2 साल के डिप्लोमे करते हैं। उसके बाद भी मार्केट में जब आप जाते हैं तो प्राइवेट जॉब भी आपको 10 से 12 हज़ार की मुश्किल से मिलती है। माँ सवाई लैब टेक्नीशियन के, जिसके बाद आपको 15-20 हज़ार की कोई जॉब मिल जाती है प्राइवेट। और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत कम हो गई हैं, एक-एक सीट पे 200-200 लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो मैं स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि वो कम से कम एफएससी प्री मेडिकल करें, मैट्रिक के बाद ना छोड़ें, हिम्मत करें और एफएससी प्री मेडिकल करें। उसके बाद उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो मेल नर्स के तौर पे अगर डिप्लोमा कर लें, और वो अब बीएस की डिग्री होगी या बीएसएन उसको कहते हैं, या बीएस नर्सिंग कहते हैं उसको, और उसके बाद 16 स्केल की जॉब लगती है गवर्नमेंट सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर में भी आपको 40 से 50 हज़ार रुपये की सिंगल जॉब मिल जाती है, अच्छी सैलरी मिल जाती है। और इसी तरह से अगर आप अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बन जाएँ, ख़ास तौर पे एफएससी के बाद अगर आप टेक्नोलॉजिस्ट बन जाते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, लेबॉरेटरी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, आप रेडियोलॉजी के शोबे में आ जाएँ और रेडियोलॉजी में आप जो है बीएसए कर लें, या इसी तरह से अगर आप ख़ास तौर पे ओटी में और इसी तरह से बाकी जो शोबे हैं उनमें कर लें, तो उससे आपकी जो है जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाएगी, डिग्री आपको मिल जाएगी, और 16 या कम से कम 17 की जॉब आपको अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बनने के बाद मिल जाएगी। सर जो स्टूडेंट मैट्रिक के बाद या एफएससी के बाद छोड़ देते हैं, आप उन्हीं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैट्रिक और एफएससी के बाद हमारी मार्केट में वैसे जॉब्स ना होने के बराबर हैं। क्लैरिकल स्टाफ, जैसे अभी भी सीट्स आई हुई हैं मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों में, क्लैरिकल के लिए कम से कम इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट में होता क्या है कि जहाँ इंटरमीडिएट की सीट आती है वहाँ पे एक सीट पे 1-1 हज़ार लोग हैं जो अप्लाई कर लेते हैं, और उसकी वजह से बड़ा टफ़ कंपटीशन होता है। फिर लोग सिफारिशों की तरफ और दूसरी साइडों पे पड़ जाते हैं, और काम किसी का भी नहीं होता। सबसे बेहतर चीज़ इसमें ये है कि अगर बच्चे कम से कम एफ़ए की बजाय एफएससी कर लें तो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। एफ़ए करने वाला सवाई क्लर्क के कुछ भी नहीं बन सकता, लेकिन एफएससी करने वाला जो है वो मुख्तलिफ़ शोबों में जा सकता है, वो मुख्तलिफ़ शोबे अडॉप्ट कर सकता है। इसी तरह से जो हमारे मैट्रिक करने के बाद छोड़ देते हैं वो तो बिल्कुल ही जुल्म करते हैं, क्योंकि मैट्रिक के बाद तो नायब कासिद और क्लास 4 की जॉब के अलावा कोई जॉब बचती ही नहीं है पीछे। तो मेरी सारे स्टूडेंट्स से ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट होगी कि मैट्रिक के बाद तो कम से कम बिल्कुल ना छोड़ें, तो कोशिश करें कि इंटरमीडिएट करें, और वो भी साइंस सब्जेक्ट के साथ करें, ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटी बन जाए। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल किया होगा तो आप बाकी तमाम शोबों में जा सकते हैं, और अगर आप कंप्यूटर की तरफ भी आना चाहते हैं, अगर आप डीआई की तरफ भी आना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप एक सब्जेक्ट सिर्फ एग्ज़ाम में दे के आप डीआई वगैरह भी कर सकते हैं। वो आपका एफएससी प्री मेडिकल भी खिला देगा और एफएससी प्री इंजीनियरिंग भी खिला देगा।